क्वेश्चन नंबर 2 है इन फिगर O इज द सेंटर। यहाँ पे फिगर में जो O है ये सेंटर है ऑफ द सर्कल। फाइंड करना है आपको एंगल POS, यानी कि आपको एंगल फाइंड करना है ये वाला। अब यहाँ पे देखो इस डायग्राम में PT आपका टेंजेंट है, PT इज टेंजेंट। टेंजेंट कैसा होता है? सेंटर से बिल्कुल परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करेगा, तो देयरफॉर OT परपेंडिकुलर PT, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल OTP इज इक्वल टू हाउ मच? 90 डिग्री। ये वाली एंगल कितनी आ गई आपके पास? आ गई 90 डिग्री आ गई। आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके भी कर सकते थे, लेकिन हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं। ये 90 डिग्री आ गया आपका। अब देखो इन ट्रायंगल OPT या OTP एंगल TPO आपको गिवन है, एंगल TPO प्लस एंगल OTP प्लस एंगल तीसरा वाला TOP इज इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्री। देखो यहाँ पे इसका सम, इसका और इसका, ये तीनों एंगल इस ट्रायंगल में मिला के कितना होगा? 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो TPO की वैल्यू कितनी दी हुई है? 30 डिग्री। OTP की वैल्यू कितनी निकाली? 90 डिग्री। तो एंगल TOP की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो कैलकुलेट करके, एंगल TOP प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल TOP इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू हाउ मच? 60 डिग्री। यानी ये एंगल कितनी आ गई? 60 डिग्री आ गई। अब आपको मालूम है कि जो OP है वो बाइसेक्टर है। किसका? OP इज बाइसेक्टर सिंस OP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल TOS। दिख रहा है यहाँ पे T है, O है, S है। इस TOS का ये जो है बाइसेक्टर है OP, यानी जितना एंगल ऊपर होगा उतना ही एंगल नीचे होगा। बाइसेक्टर है OP, तो देयरफॉर एंगल POS इज इक्वल टू एंगल TOP, और TOP की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है कितनी? 60 डिग्री। यानी कि ये भी एंगल कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है इन फिगर PQ इज टेंजेंट। ये जो आपका PQ है ये टेंजेंट है। A वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहाँ पे सर्कल को ये टच कर रहा है, सर्कल को A पे टच कर रहा। ये जो DB दी हुई है डायमीटर है और ये सेंटर है सर्कल का, और एंगल ADB दिया हुआ है आपको। ADB यानी ये 30 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ पे एंगल CBD दिया हुआ है 60 डिग्री। कैलकुलेट करना है सबसे पहले आपको QAB, ठीक, ये वाली एंगल कैलकुलेट करनी है। आप देखो ये जो QAB एंगल है और ये 30 डिग्री है, ये दोनों एंगल कैसी है? एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। तो क्या लिखेंगे? एंगल BA क्यों नहीं लिखा है? QAB है तो हम भी QAB लिखेंगे, इज इक्वल टू एंगल किसकी वैल्यू दी हुई है? ADB की। ADB इज इक्वल टू 30 डिग्री। रीजन क्या होगा? एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है। तो ये आ गया, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पे ये जो DB है डायमीटर है, तो डायमीटर में लाई करने वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। लिख दो इसको, एंगल BAD इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या होगा? रीजन होगा एंगल इन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के अंदर ये एंगल है इसलिए। अब इस पूरी लाइन पे देखो, PAQ स्ट्रेट लाइन है। सिंस PAQ इज स्ट्रेट लाइन, भाई PQ टेंजेंट दिया ही है तो PAQ कैसे आए? स्ट्रेट लाइन है। तो देयरफॉर तीनों एंगल का सम, एंगल PAD प्लस एंगल BAD प्लस एंगल QAB इज इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्री। किसका सम? इस एंगल का सम जो हमें फाइंड आउट करना है, प्लस 90 का सम प्लस ये 30 वाला, ये पूरा मिला के एक लाइन पे कितना आएगा? 180 डिग्री।
तो एंगल PAD हम लोगों को कैलकुलेट करना है। BAD अभी कैलकुलेट हुआ 90 डिग्री एंगल इन सेमी सर्कल। QAB 30 डिग्री के इक्वल आया एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। तो एंगल PAD प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच 180। तो एंगल PAD की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 120 इज इक्वल टू हाउ मच 60 डिग्री। यानी ये वैल्यू भी कितनी आ गई हमारी 60 डिग्री आ गई। अब आपको लास्ट क्या निकालना है एंगल CDB। ये एंगल आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये वाली एंगल। तो इसके लिए हम देखते हैं इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल में देखो तो एंगल BCD क्लियरली दिख रहा होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये भी कैसा है एंगल है किसमें इन सेमी सर्कल। तो ये भी एंगल इन सेमी सर्कल है, तो इसका मतलब ये भी इसकी भी वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री हो जाएगी हमारी। तो देयरफॉर तीनों का सम निकालो। एंगल कौन सा कैलकुलेट करना है CDB प्लस एंगल अभी कैलकुलेट किया BCD प्लस एंगल कौन सी वैल्यू दी हुई थी CBD की, ठीक, इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल CDB कैलकुलेट करनी है, BCD 90 डिग्री आया और CBD 60 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो एंगल CDB प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल CDB इज इक्वल टू 180 माइनस 150 इज इक्वल टू हाउ मच 30 डिग्री। तो ये आ गया तुम्हारा 30 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 14C से है। इन फिगर PR एंड PQ आर द टेंजेंट। ये जो PQ है और ये PR है एक एक्सटर्नल पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट है। ईच ऑफ देम बीइंग इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अच्छा ये कह दिया ईच ऑफ देम बीइंग इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, यानी हम यहाँ पे भी प्लेस कर दें 9 सेंटीमीटर। QPR की वैल्यू वहाँ 60 डिग्री दी हुई है, दोनों जो टेंजेंट है उनके बीच में एंगल सबटेंड हो रहा है 60 डिग्री का। आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ द कॉर्ड QR विच ज्वाइन देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी QR की वैल्यू आपको पता करनी है। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन ट्रायंगल PQR, PQ इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, दोनों ही 9 सेंटीमीटर हैं। देयरफॉर एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया। प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि आप कह सकते हो एंगल इक्वल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल, यानी कि अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट में जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो देयरफॉर एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 अपॉन में 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना, ये 60 डिग्री है, ठीक है, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, जितना ये है उतना ही ये भी है। तो 180 में से 60 पहले माइनस कर देंगे, तो 180 में से 60 माइनस करेंगे, जो बचेगा वो आधा आधा इनमें डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने वही चीज लिखी है, 180 में से 60 माइनस करेंगे, जो बचा हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 120/2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो सिंस ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री, देयरफॉर PQR कैसा हो गया इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका मतलब ये कैसा ट्रायंगल है, अगर हर एक एंगल 60 डिग्री की आ रही है इसका मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे साइड इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर PQ इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, यानी कि QR की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो डायग्राम नहीं है, कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट के इस बार लेंथ पता करना है। ड्रॉन टू अ सर्कल, सर्कल भी नहीं है,
लेकिन सर्कल का रेडियस है कितना 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर के सर्कल 3 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल पे जो टेंजेंट है उसका हमको पता करना है, और टेंजेंट जो बना है वो ऐसे डिस्टेंस पे बना है जो पॉइंट कहाँ है आपका सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। कहना क्या है, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका सर्कल है विथ सेंटर O, ठीक है, और रेडियस इसकी कितनी है, रेडियस है इसकी 3 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि कोई पॉइंट है और वो पॉइंट देखो यहाँ से कितने सेंटीमीटर पे है, वो पॉइंट ये लेंथ दी हुई है यानी कि 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है सेंटर से, और यहाँ इस 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से क्या बना हुआ है, एक टेंजेंट बना हुआ है। तो तुमको जो टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट की वैल्यू पता करनी है, ठीक। तो इसको हम लिख लेते हैं, लेट O be the center of circle with radius 3 सेंटीमीटर। ये लिख दिया मैंने कि O जो है सेंटर है सर्कल का, रेडियस 3 सेंटीमीटर के साथ, एंड AB be the tangent and OA इज इक्वल टू, एंड की जगह पे यहां लिख दो वेयर OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, लिख दिया हमने। अब यहाँ पे आप जानते हो कि टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर होता है इसके ऊपर, तो देयरफॉर सिंस AB इज टेंजेंट, AB अगर टेंजेंट है तो देयरफॉर OB परपेंडिकुलर AB, यानी ये इसके ऊपर कैसा है, परपेंडिकुलर है। अब ये 90 डिग्री का ट्रायंगल आपको दिख रहा है, तो इन ट्रायंगल AOB क्या हो जाएगा आपका, ये हाइपोटेनस यानी कि AO का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर हो जाएगा, और ये रीजन क्या है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो गया आपका, ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो बेस है, इन दोनों का स्क्वायर एडअप होके किसके इक्वल है, हाइपोटेनस की स्क्वायर के इक्वल। वैल्यूज पुट करो, AO की तो 5 है, OB की 3 है, और AB की आपको कैलकुलेट करनी है, तो 25 इज इक्वल टू 9 प्लस AB स्क्वायर, यानी कि AB की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, AB स्क्वायर की 25 माइनस 9 यानी कि 16 हो गई, तो AB इज इक्वल टू अंडर रूट 16, और रूट 16 की वैल्यू कितनी हुई 4, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, ये जो है 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, अ सर्कल टचेस द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। एक सर्कल है, ये जो सर्कल है ABC का साइड टच करता है P पे, एंड AB एंड AC प्रोड्यूस्ड एट Q, और ये जो AB है प्रोड्यूस किया गया है Q तक, और AC को प्रोड्यूस किया गया है यहाँ R तक रिस्पेक्टिवली। AQ की वैल्यू यानी ये जो टेंजेंट है ना, इस टेंजेंट की वैल्यू 5 दी हुई है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ABC का पेरीमीटर पता करना है हमको। तो डायग्राम में क्लियरली देख सकते हो कि सिंस AQ एंड AR आर टेंजेंट्स, ये जो AQ है जिसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, और ये जो AR है जिसकी वैल्यू भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये दोनों टेंजेंट हैं, तो देयरफॉर AQ इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये मेरे को मिल गया। अब देखो यहाँ पे अगर इसको हम रिमूव कर दें, यहाँ पे पॉइंट B देखो और यहाँ पे पॉइंट C देखो, तो C से बना है टेंजेंट CR और C से बना है टेंजेंट CP, तो यानी ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल। वैसे ही B पॉइंट से देखो बना है टेंजेंट BQ और बना है टेंजेंट BP, यानी कि ये दोनों भी आपस में इक्वल। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट
बी क्यू एंड बी पी आर टेंजेंट्स, देयरफॉर बी क्यू इज इक्वल टू बी पी। इसको फर्स्ट ले लो, फिर इसके बाद सिमिलरली देखो उसी तरीके से नीचे, सिमिलरली फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सी, सी से सी पी और सी आर, सी पी एंड सी आर टेंजेंट्स, देयरफॉर सी पी इज इक्वल टू सी आर। ये सेकेंड ले लो, ठीक है। नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, अगर पेरीमीटर निकालना है ट्रायंगल ABC का तो मेरे को क्या करना होगा, AB प्लस BC प्लस AC, तीनों साइड ऐड कर देंगे, पेरीमीटर निकल जाएगा। आपको AB की वैल्यू नहीं पता, BC की वैल्यू नहीं पता, AC की भी वैल्यू नहीं पता, लेकिन हम BC को ब्रेक कर सकते हैं। हम यहाँ AB लिख लिए प्लस BC को हम ब्रेक करने जा रहे हैं, यहाँ लास्ट में AC भी हमने लिख लिया। BC को ब्रेक कर सकते हो BP प्लस PC, किस में ब्रेक किया, BP प्लस PC, या फिर इसको हम लिख दें BP या फिर ये CP में ब्रेक कर दिया हमने। अब हम देखो इसको क्या लिखने वाले हैं, AB एज इट इज रहेगा प्लस BP की जगह पे और CP की जगह पे इंटरचेंज करने वाले हैं। AC भी देखो वैसा ही रहेगा, BP दिख रहा है कहीं पे, BP किसके इक्वल है, BQ के, तो BQ लिख दिया यहाँ पे, और CP दिख रहा है, CP किसके इक्वल है, CR के, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे इंटरचेंज करके CR। और रीजन अगर देना है तो लिख देंगे कि भाई देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम यहां से लेके आए ये वैल्यू इंटरचेंज करने वाली। BC ब्रेक हो गया BP CP में, BP की जगह पे BQ और CP की जगह पे CR लिख दिया। अब AB और BQ देखो, AB और BQ मिलके क्या बना, AQ बनता है। अब प्लस CR और AC मिलके क्या बन रहा है, AC और CR मिलके बन रहा है AR। अब इन दोनों की वैल्यूज पता है कि नहीं पता है, देखो AQ AR दोनों कितने ही है, 5, तो 5 प्लस 5 हाउ मच, 10 सेंटीमीटर, यानी कि ट्रायंगल ABC का आपको पेरीमीटर मिल गया 10 सेंटीमीटर।